दोस्तों, यदि आप अपने बच्चे को एक सफल राजनीतिज्ञ बनाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह से, या फिर एक सफल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं धीरूभाई अंबानी या मार्क जगरबर्ग की तरह से, और या फिर एक आईपीएस अधिकारी बनाना चाहते हैं मनोज सिंह की तरह से, या फिर कुछ और, तो आज की बुक समरी आपके लिए है। आपको इस किताब से जानने में मदद मिलेगी कि बच्चे की परवरिश कैसे हो और बच्चे को किस तरह की एजुकेशन दी जाए। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर विश्व की सबसे अच्छी किताबों की बुक समरी हिंदी में लाई जाती हैं, जो आपके जीवन को नया आकार देने में आपकी मदद कर सकती हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसी शानदार किताब के बारे में, द स्मार्टेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाएगी कि कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें, कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा दें ताकि वो भी एक सफल और बेहतर इंसान बन सके। दोस्तों, इस किताब से हम सीखेंगे 10 लेसन। तो चलिए चलते हैं इस किताब की शानदार जर्नी पर। पहला लेसन, लर्निंग कैन बी जॉयफुल। दोस्तों, आमतौर पर हमारे स्कूलों में हमें रटना सिखाया जाता है, मेमोराइज करना सिखाया जाता है, स्ट्रेसफुल टेस्ट देना सिखाया जाता है, जबकि स्टडी, पढ़ाई, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें कोलैबोरेशन सिखाई जाए, जिसमें हमें क्यूरियोसिटी सिखाई जाए, जिसमें हमें क्रिएटिविटी सिखाई जाए, हमारे दिमाग को सृजनात्मक बनाया जाए। और इस सब चीज़ों को करने के लिए हमें बहुत खतरनाक एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसको जॉयफुल तरीके से कराया जा सकता है। दूसरा लेसन, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। दोस्तों, हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सोसाइटियल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट शामिल हो। यदि हम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो दूसरों को समझे और अपने आप को भी नए आयाम दे सके, अपनी पूरी ऊर्जा और पूरे उत्साह के साथ उन सभी संभावनाओं पर काम कर सके जो हमारे अंदर विद्यमान है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। हर व्यक्ति अलग होता है, हर समाज अलग होता है, हर जगह की परिवेश और परिस्थितियां अलग होती हैं। उसी के अनुसार ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि किस तरह की पढ़ाई का एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को दें। तीसरा लेसन, कॉम्पिटेंस ओवर कंपटीशन। दोस्तों, हमारी पढ़ाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हमें कंपटीशन करना सिखाया जाता है, हमें दूसरे से आगे निकलना सिखाया जाता है, हमें एक रैट रेस में फंसाया जाता है, बजाय हमें कॉम्पिटेंट बनाने के। इस संसार के अंदर नेचर ने हर व्यक्ति को अलग अलग क्षमताएं दी हैं, अलग अलग यूएसपीज दी हैं। उन यूएसपीज पे काम करने की बजाय हमें उस दौड़ का हिस्सा बना दिया जाता है जो ताउम्र खत्म नहीं होती। यदि हमें बच्चों को संपूर्ण रूप से कामयाब बनाना है, तब हमें बच्चे की यूएसपी समझनी होगी, उसकी कॉम्पिटेंस पे काम करना होगा, ना कि उसे कंपटीशन सिखाना होगा। चौथा लेसन, रिलेशनशिप्स आर कीज। दोस्तों, हमें संबंधों पे बात करनी होगी। यदि हम समाज के एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें संबंधों को महत्ता देनी होगी। टीचर्स, स्टूडेंट्स और फैमिली के अंदर आपस में ऐसे बॉन्ड को एस्टेब्लिश करना होगा जो समाज के अंदर नित नए आयाम स्थापित कर सके और बेहतर समाज को और बेहतर देश को, बेहतर राष्ट्र को बनाने में अपना संपूर्ण योगदान मिलकर दे सके। पांचवा लेसन, होलिस्टिक डेवलपमेंट। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं करना, लाइफ के लिए तैयार करना है। जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली, जबकि हमारी एजुकेशन हमारे बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करती है, हमारे बच्चों को सिर्फ अच्छी सैलरी मिल जाए इसके लिए तैयार करती है, ना ही उनके अंदर वो स्किल डेवलप कर पाती है, ना ही उनके अंदर वो जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का सूत्रपात कर पाती है। छठा लेसन, लर्निंग कैन हैपन एवरीवेयर। दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ स्कूलों में नहीं होती, पढ़ाई घर में भी होती है, पढ़ाई समाज में भी होती है, पढ़ाई फैक्ट्रियों में भी होती है, पढ़ाई सड़कों पर भी होती है, और पढ़ाई उन लोगों के बीच में भी होती है जो हमें जीवन की बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी लर्निंग सिखाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को इंटर्नशिप कराइए, बच्चों को ऐसे संस्थानों में लेके जाइए जहाँ पर वो अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर बनने वाले उत्पादों को देखें, जहाँ पर वो समाज के अंदर इंटरेक्शंस होती हुई देखें, जहाँ पर वो रियल लाइफ समस्याओं को समझकर उनका सॉल्यूशन ढूंढने में अपने आप को तैयार कर सकें। सातवां लेसन,
मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, हम बच्चों को गलती करने पे डांट देते हैं, जबकि गलतियों से ही सफलता की राह अग्रसर होती है। दोस्तों, जितनी हम गलतियां करते हैं उतनी ही नई नई तरीके हम सीखते हैं इनोवेशन करने के। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना ही होगा, जिसे बल्ब बनाने में 1000 बार प्रयत्न करना पड़ा था। जब उससे पूछा गया इस जर्नी के बारे में तो उन्होंने कहा था, मैंने 999 तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, ये अप्रोच होनी चाहिए हमारी एजुकेशन की, जिससे हम नई नई इनोवेशन के लिए काम कर सकें और अपनी गलतियों पर पछताने की बजाय उनसे सबक लेकर आगे बढ़ सकें। 8वां लेसन, प्लेस फ्यूल लर्निंग। दोस्तों, खेलों से भी सीखा जा सकता है। यदि हम अपने स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा बना दें कि हम फन एक्टिविटीज़ के अंदर भी लर्निंग कर सकें, तो बच्चे उसमें ज़्यादा एंगेज रहेंगे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से विज्ञान और मैथ के सवालों को भी हल कर सकेंगे। 9वां लेसन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एसेंशियल। दोस्तों, जीवन में सीखना हमेशा चलता रहता है। पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। आप जब स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं और अपने व्यवसाय या काम में आते हैं, तब भी ताउम्र आपको लर्निंग करनी पड़ती है, नई नई स्किल्स को सीखना पड़ता है, अपने आप को समय के साथ अपडेट रखना पड़ता है। और जो लोग इस काम में पिछड़ जाते हैं वो जीवन में पिछड़ जाते हैं। 10वां लेसन, एजुकेशन कैन ब्रिज डिवाइड्स। दोस्तों, समाज के अंदर सोशल इनजस्टिस को दूर करने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। समाज में जो एक खाई है अमीर गरीब के बीच में, ऊंचे और नीचे के बीच में, उसको पाटने में भी हमारी शिक्षा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो आपस में सभी वर्गों को जोड़कर देश के और अपने सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर कर सके, समाज के अंदर भेदभाव को खत्म कर सके, ऊंच नीच को खत्म कर सके, छोटे बड़े को खत्म कर सके और एक शानदार समाज, देश और विश्व का निर्माण कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज की बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ भी परिवर्तन ये कर सकती है, तो इसे शेयर अवश्य कर दें और इस तरह की शानदार बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।